दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप अमित विशिष्ट के साथ हैं। आज हमारा विषय है डीप स्लीप, बीटा एमिलॉइड, मेलाटोनिन हार्मोन एंड आवर लाइफ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरा वीडियो देखने के बाद आप एक बात को लेकर के पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि अगर आपको गहरी निद्रा आती है तो आप इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। इस दुनिया में मानसिक तथा शारीरिक फायदे लेने के लिए हर मनुष्य को कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद आवश्यक है। एल्जाइमर्स डिजीज होने के प्रमुख कारणों में से सबसे पहला नाम अनिद्रा का आता है। कम नींद लेने वालों को ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज यानी मधुमेह, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर तथा कैंसर में जैसे आंत का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर पुरुष ग्रंथि का और ब्रेस्ट कैंसर आदि का खतरा बहुत अधिक बढ़ता है। अनिद्रा आपके डीएनए मिथाइलेशन को प्रभावित करती है तथा एपिजेनेटिकली आपको जल्दी बूढ़ा करती है। गहरी नींद का संबंध आपके विचारों के साथ भी है। दिन भर के विचार ब्रेन में बीटा एमिलॉइड नामक वेस्ट स्त्रावित करते हैं। इस जहरीले पदार्थ को ब्रेन से बाहर निकालने के लिए गहरी निद्रा बहुत आवश्यक है, अन्यथा यह बीटा एमिलॉइड नामक वेस्ट ब्रेन में ही जमा होने लगता है, जो हेल्दी ब्रेन के लिए बहुत खतरनाक होता है। बीटा एमिलॉइड इकट्ठा होकर न्यूरॉन्स में कम्युनिकेशन को बाधित कर देता है। यह स्थिति अल्जाइमर नामक बीमारी से मेल खाती है। इसलिए ब्रेन की सफाई के लिए गहरी निद्रा अत्यंत आवश्यक है। इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे, ये जो लाल लाल स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये बीटा एमिलॉइड है, जो हमारी निद्रा में डिस्टरबेंस के कारण या गहन निद्रा ना होने के कारण ये ब्रेन में बन जाते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनका कम्युनिकेशंस को गैप ले आते हैं, अर्थात उनको कम्युनिकेशन में बाधा डाल देते हैं। और हमारा न्यूरॉन सिस्टम ही नहीं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इससे प्रभावित हो जाता है। आप थका हुआ महसूस करते हैं तो कुछ समय की गहरी निद्रा आपको हल्का, तरोताजा तथा प्रसन्नता और उत्साह से भर देती है, अर्थात आपकी बैटरी चार्ज कर देती है। गहरी निद्रा के लिए मेलाटोनिन नामक हार्मोन बहुत आवश्यक माना जाता है। यह प्राकृतिक हार्मोन मेलाटोनिन, इसका स्राव रात्रि के अंधेरे में पीनियल ग्लैंड द्वारा होता है, जिससे शरीर को सोने का सिग्नल मिलता है। मेलाटोनिन शरीर के निद्रा चक्र को बनाए रखने में मदद करता है, जिसे जैविक घड़ी अर्थात बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में जाना जाता है। औसतन मनुष्य दिन में लगभग 16 घंटे काम करता है और लगभग 8 घंटे सोते हैं। यह शरीर चक्र मेलाटोनिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रोशनी पड़ने पर मेलाटोनिन का स्राव कम हो जाता है, अर्थात जो पीनियल ग्लैंड है ये मेलाटोनिन का सेक्रीशन करना कम कर देता है। अब ये जो रोशनी है, ये रोशनी चाहे दिन की हो या किसी लाइट की, बल्ब की हो, मोबाइल की रोशनी हो या फिर टीवी की, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो रोशनी आपकी आंखों पे पड़ी उसी समय सिग्नल जाएगा पीनियल ग्लैंड को और आपका मेलाटोनिन का स्राव कम हो जाएगा और आपकी निद्रा टूट जाएगी। सूरज के 7 रंगों में से जो नीला रंग है, ये पीनियल ग्लैंड को ज्यादा प्रभावित करता है और मेलाटोनिन के स्राव को रोकने का ज्यादा जल्दी ये मैसेज भेज देता है, नीली रोशनी। और ये मोबाइल की रोशनी भी ऐसी ही। और जैसे ही ये पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन का स्राव कम कर देता है, नींद से जगाने के लिए और चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण हमारा एक अन्य हार्मोन है कोर्टिसोल, एड्रेनलिन ग्लैंड, उसका स्राव बढ़ा देता है। ये देखिए, इसमें फोटोग्राफ में भी है, ये जो काली लाइन है ये कोर्टिसोल है, रेड मेलाटोनिन है। जब तो दिन था तो कोर्टिसोल का प्रोडक्शन ज्यादा थी, मेलाटोनिन कम था। रात होनी शुरू हुई, मेलाटोनिन बढ़ती चली गई। अब मेलाटोनिन कम होनी शुरू हुई, इधर कोर्टिसोल की मात्रा बढ़नी शुरू हो गई। पूरे दिन में जो भी नया सीखा, सुना या पढ़ा हुआ होता है वो पहले ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। फिर गहरी निद्रा के दौरान वो बातें लॉन्ग टर्म मेमोरी में इकट्ठा होती हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि सीखना,
तथा गहरी नींद का आपस में बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। अच्छी निद्रा का अभाव ब्रेन फोग को जन्म दे देता है, जिसका सीधा असर आपकी साफ सोचने की शक्ति पर पड़ता है, यानी मेंटल क्लैरिटी पर पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप थोड़ा सा भी दबाव या स्ट्रेस मनुष्य के लिए जानलेवा लगने लगता है, कंफ्यूजन आ जाता है और इंसान टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। कम सोने वालों के ब्रेन के कई भागों में ग्लूटेथियोन तथा सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेस की मात्रा कम पाई गई है। ग्लूटेथियोन एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा जिनके ब्रेन में अधिक होती है वे ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं। ग्लूटेथियोन को सुपर एंटीऑक्सीडेंट या फिर सभी एंटीऑक्सीडेंट्स की मां भी कहते हैं। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस एक एंजाइम है जो शरीर में से ऑक्सीजन के हानिकारक मॉलिक्यूल्स को खत्म करने में सहायता करता है, और जो कम सोने वाले हैं उनमें इन दोनों पदार्थों की कमी हो जाती है। अनिद्रा आपके पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुंचाती है। परिणाम स्वरूप एंजाइटी, डिप्रेशन आदि जैसी बीमारियां मनुष्य को घेरने लगती हैं। दोस्तों, एलईडी लाइट्स मेलाटोनिन के स्राव को रोकने में अधिक सक्रियता से प्रभाव डालती हैं। मतलब साफ है, सोने वाले कमरे में एलईडी ट्यूब्स या बल्ब्स का प्रयोग ना करें। आजकल नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल। अपने और बच्चों के सोते समय इस खतरनाक उपकरण को बेड से जितना अधिक दूर रखेंगे उतनी स्वस्थ निद्रा और निरोग जीवन जी पाएंगे। मोबाइल की नीली रोशनी भी बहुत खतरनाक होती है। नींद खराब करने में यह रोशनी अधिकतर जिम्मेदार मानी गई है। अच्छी निद्रा के लिए अपने पैर के अंगूठे के ऊपरी भाग को मालिश करें। कुछ मिनट्स के लिए अंगूठे के ऊपरी भाग को दबाएं। इससे मेलाटोनिन रेगुलेट करने में मदद मिलती है, जिससे नींद आने में मदद मिलेगी। अब अपने हाथ के अंगूठे से तलवे के नीचे से ऊपर की ओर मसाज करें, फिर पूरे पैर की मालिश भी करें और परिणाम आएगा कि आपको आसानी से निद्रा आनी शुरू हो जाएगी। सोते समय विशेष ध्यान रखें कि किसी भी तरह की रोशनी आपके आसपास ना हो। बच्चों में नींद की कमी के लिए भी लाइट्स यानी रोशनी ही जिम्मेदार मानी जाती है। पुराने समय में नवजात बच्चों को ओबरी एक प्रकार का अंधेरा कमरा बना होता था घरों में। पुराने समय में माताओं के साथ बच्चों को वहां पे सुलाया जाता था। उसका सीधा सा अर्थ था कि अनचाही रोशनी से मां तथा बच्चे का बचाव हो, ताकि उनकी नींद में खलल ना पड़े, क्योंकि आंखों पर रोशनी पड़ते ही नींद खराब हो जाती है। ये देखिए, ये सूरज है, ये चंद्रमा है। जो रोशनी यहां पड़ेगी, अगर सूरज की रोशनी पड़ी तो मेलाटोनिन एकदम से नीचे चला जाता है। चंद्रमा आया अर्थात अंधेरा हुआ तो मेलाटोनिन ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। गहन निद्रा के लिए एक मंत्र है। सोते समय यह मंत्र भी पढ़ा जा सकता है। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ते समय गहरी सांस का प्रयोग करें। सांस जितनी गहरी और सहज होगी उतनी जल्दी मंत्र का असर होता है। याद रखें, दिन में भी अगर आप गहरी सांस लेते हैं अर्थात डीप ब्रीदिंग को अपनाते हैं तो नींद को वापस नॉर्मल करने में आप जल्दी सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। याद रखिएगा, डीप ब्रीदर्स कैन एंजॉय साउंड स्लीप। जो लंबी और गहरी सांस लेते हैं उनको निद्रा बड़ी अच्छी आती है। और मैं एक बार उन सभी लोगों का जिनकी फोटोग्राफ्स हमने यूज़ करी हैं उनकी वेबसाइट्स की इस बार कोशिश करिए कि सबकी वेबसाइट्स का नाम ऊपर दे दिया जाए, लिंक दे दिया जाए, सो दैट उनको भी क्रेडिट जाए जिन्होंने इतना बड़ा काम किया हुआ है। साथ ही साथ मैं उनका इसलिए भी धन्यवाद कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो फोटोग्राफ्स ली, ये सारे प्रयोग कर पाए हम, उन्होंने मुफ्त में दिया है सारा। उन सब का हमेशा धन्यवादी रहेंगे हम, क्योंकि ये जो जानकारी है ये जितने लोगों तक फैलेगी उतना हमारे समाज को फायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।